हरे कृष्णा। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो देवी देवता है या फिर उनसे संबंधित धार्मिक पुस्तकें होती हैं या फिर पूजन आदि की सामग्री होती है, तो बहुत बार देखा जाता है कि श्रद्धालुगण या ऑफकोर्स जिनकी आस्तिकता है भगवान में, वो क्या करते हैं कि कभी पेड़ों के नीचे, कभी दुर्गंध स्थानों पर या मार्गों पर रास्ते में उनको रख देते हैं, जो काफ़ी बहुत ही हृदय को रोषपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जो वस्तुएं जो भगवत स्वरूप है, जो वस्तु हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, उनका स्थान स्वच्छ स्थानों पर होना चाहिए, देवालय में होना चाहिए, ना कि ऐसे गंदे स्थानों पर। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसलिए इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। साथ-साथ में क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसके हल कैसे हम व्यावहारिक रूप में इनका विसर्जन भी करें। तो उस पर हम कुछ आपके पास सामने कुछ फैक्ट्स प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे हम देखें, अगर इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में चर्चा करें, तो इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण तो पहला यही है कि एक व्यक्ति यह समझे कि ये गलत है तरीका, इनका विसर्जन करने का तरीका गलत है। तो निस्तारण कैसे किया जाए? तो देखते हैं कि अगर निस्तारण सही से नहीं होता है, तो जो विधर्मी लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक रुचि नहीं रखते हैं, उनके पास एक टॉपिक मिल जाता है उनको निरादर करने का, और उनके पास ये मौका रहता है, ये सुअवसर नहीं कहेंगे, कुअवसर मिल जाता है कि वो आक्षेप करें, दोषारोपण करें हमारे ऐसे कृत्यों को देखकर, जो अगर हम ऐसे कार्य करते हैं। और इसके साथ-साथ देखा भी जाए तो बॉलीवुड भी है या फिर सोशल मीडिया भी है, वेब सीरीज़ भी है। ये सब लोग ऐसे विषय, उनको ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं, तो फिर उनको क्या मिलता है, श्रद्धा की निंदा करने का धंधा, उनको एक ये मौका भी प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। सेकेंडली ऑफ कोर्स अश्रद्धा तो विकसित होती है लोगों में, साथ-साथ में एक जो पाखंड का जो विषय है, वो भी, उसकी विचारधारा भी प्रचलित होती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। और इसमें सॉल्यूशन क्या किया जाए फिर? सॉल्यूशन के ऊपर अगर चर्चा करें, देखें, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों को चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन अगर हम श्रद्धा और आस्था के साथ में अगर हम व्यावहारिक रूप से इसका हल निकालने का प्रयास करें, तो हल निकल सकता है। तो पहला देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा नवमी आती है या फिर सरस्वती पूजा होती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, और फिर उनको विसर्जन करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। तो उसमें बहुत व्यावहारिक तरीका जो मुझे लगता है कि वो क्या किया जा सकता है कि आप एक बहुत बड़ा कंटेनर लें, उसमें पानी रखें, और उस जो, क्योंकि अधिकतर लोग तो मिट्टी की ही मूर्ति बनाते हैं, क्ले की मूर्ति होती है, तो उसमें रखेंगे तो 2-4 दिन में वो गल सकती है। फिर उस पानी को, जो डाइल्यूटेड वाटर है, उसको किसी गार्डन में, क्यारी में, या फिर पेड़ के नीचे, पेड़ में डाल सकते हैं। साथ में किसी पवित्र नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा, इसमें देखते हैं, जैसे पूजन सामग्री से संबंधित वस्तुएँ होती हैं, जैसे आप रैपर होंगे, या जिसमें अगरबत्तियाँ, धूप-बत्ती आती है, या फिर धार्मिक किताबें होती हैं, तो जो जलाई जा सकती हैं, उन जलाकर उनको, उनकी राख इकट्ठा करके, और फिर उसको भी एक पवित्र नदी में विसर्जित किया जा सकता है। या फिर अगर आपको लगता है अगर नहीं, ये तो नदी दूषित हो जाएगी इससे, तो फिर आपके पास अदर ऑप्शन भी है कि आप उसको क्यारी में या किसी पौधे में डाल दीजिए, और ये भी एक विसर्जन की प्रक्रिया हो सकती है व्यावहारिक रूप से। थर्डली, जो एक हमने अभी रिसेंटली हमने एक समाज सेवी संस्था के साथ में कार्य किया, उस पे हम गए थे, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक फेस्टिवल के बाद, जैसे क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे फेस्टिवल उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसके बाद बहुत बार क्लीनिंग करते हैं घर में लोग। तो क्या करते हैं, सारी पूजन, जो पुरानी किताबें हो चुकी हैं, जो पुरानी लैमिनेशंस हैं, या फिर धर्म से रिलेटेड जितनी भी संबंधित वस्तुएं, उनको इकट्ठा करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं पेड़ों के नीचे या दुर्गम स्थानों पर, गंदे स्थानों पर डाल देते हैं लोग। तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, सारे इकट्ठा किए एक साथ पूरे शहर का, और फिर उन्होंने क्या किया, एक निर्जन स्थान था, गौशाला, और उसमें गड्ढा किया, और वहाँ पर उन्होंने ज़मीन में दबाया उनको सभी को। तो बहुत अच्छा तरीका लगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, जो जलाया गलाया नहीं जा सकता, उनको ज़मीन में दबाया जा सकता है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर यस, पवित्र जैसे होते हैं, जो ऑस्पिशियस ट्रीज़ होते हैं, शुभ वृक्ष होते हैं, जैसे तुलसी होता है, बरगद का वृक्ष है, पीपल वृक्ष है, उनको वहाँ पर लगाया जा सकता है। और साथ में, क्योंकि उसकी पवित्रता बनी रहे, तो क्या किया जा सकता है, उसकी बाउंड्री की जा सकती है, बाउंड्री करके, और वहाँ पर एक उसको स्थान को सुरक्षित किया जा सकता है, इससे उसकी पवित्रता बनी रहे। तो ये भी एक तरीका
किया जा सकता है। और ये शास्त्रिक भी है, क्योंकि अगर आप जगन्नाथपुरी जाएँगे, वहाँ पर देखेंगे तो भगवान के जो विग्रह हैं, वो ऑफ़ कोर्स दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन जब 12 साल में उनको चेंज किया जाता है, तो मंदिर प्रांगण में ही मंदिर का जो संस्थान है, मंदिर को जो गवर्न करता है, जो उनको देख-रेख करते हैं, उन्होंने एक स्थान बनाया और वहाँ पर उनके विग्रहों को ज़मीन में दबाया गया है। 12 साल बाद दूसरे विग्रह आते हैं, उनको फिर पूजा प्रक्रिया की जाती है। तो उस स्थान को फिर उन्होंने बाउंड्री से संरक्षित किया है, तो वहाँ पर उसकी पवित्रता बनी, क्योंकि वहाँ पर कोई उसको लांघ भी नहीं सकता है। और इस तरह से ये भी एक तरीका हो सकता है विसर्जन की प्रक्रिया का। साथ-साथ में एक और विषय वस्तु पर हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत बार मंदिरों में क्या होता है, बहुत सारे फूल आते हैं, फ्लावर माला ऑफ़र की जाती है, तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है फूल मालाएँ। तो हमने देखा है कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि उन फूल मालाओं को इकट्ठा करके एक डिकम्पोज़िशन मशीन आती है, वो भी खरीदी जा सकती है और उसके द्वारा इत्र बनाया जा सकता है और इत्र बना के उसको प्रसादी रूप में यूज़ किया सकता है, प्रयोग में लाया सकता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी भी निर्माल्य जो भी पवित्र वस्तु है, उनको यूज़ करने का, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का। ये तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि हम इस विषय पर जानें। और आपकी जागरूकता क्या कर सकती है, जो जो भी अधर्मी लोग हैं और जो निरादर करते हैं, अगर हमारे ऐसा कृत्य हास प्रयास का केंद्र भी बन सकता है ऐसे कृत्य हमारे, तो हमें ये जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ, और आप अपने घर में कोई भी पुरानी धार्मिक वस्तुएं हैं उनको कैसे विसर्जन कर रहे हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।